जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट की महबूबा लॉर्ड जी यू बहुत ही बेरहमी और मिस्टीरियस तरीके से वाटर रीजन के अंदर मारी जाती है। इनफैक्ट उसका सील्ड पैलेस ट्रेजर भी उसकी जान बचा नहीं पाता है। और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट अपने साथियों के साथ क्वीन फैंग रैलम के डीप वाटर रीजन के अंदर आकर के उसे चारों ही तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर वो जानने की कोशिश कर रहा होता है कि किसने उसकी महबूबा को इतनी बेरहमी से मारा है, जहाँ पे उसके साथ आए हुए साथी भी उसे छोड़ के चले जाते हैं और खुद अकेला लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी अपने महबूबा की तलाश कर रहा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुन फैंग रैलम के आउटर रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और वो सडन अपनी कल्टीवेशन से उठता है और कहता है कि 30 साल की लगातार ट्रेनिंग के बाद आज मैं पहली बार कुन फैंग रैलम में पीक के इतना करीब पहुंच पाया हूं। तभी वहां पे लुओ फैंग टेलीपोर्ट होकर के आगे बढ़ते हुए कहता है कि 10 मिलियन लाइट ईयर तक पहले हुए इन वाटरफॉल की शक्ति वाकई डरा देने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो पीक माउंटेन असल में कितनी खतरनाक जगह है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अजीब बात यह है कि मैं लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं उसके करीब ही नहीं पहुँच पाऊँगा। 109 लाइट ईयर की टेलीपोर्टेशन करने के बाद और अब 30 मिलियन लाइट ईयर से भी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मुझे महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा सा उसके नज़दीक आ गया हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सडन रुक जाता है और उसकी सुवु विंग्स अचानक से वाइब्रेट करने लगती हैं। और इस चीज़ को महसूस करके लुओ फैंग कहता है कि मेरी सुवु विंग्स किसी हल्की सी पुकार को महसूस कर रही हैं। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीमोडियल स्टार पर मुझे हुआ था। तभी बवाता कहती है कि क्या ये मुमकिन है कि विंग्स का तीसरा पेयर हमारे पास में ही है। तभी लुओ फैंग कहता है कि सिग्नल तो वाटर रीजन के गहरे हिस्से से आ रहा है, हमें चल के शायद देखना चाहिए कि आखिर इस वाटर रीजन के डीप में ऐसी क्या चीज़ है जो कि मेरी सुवो विंग्स से जुड़ी हुई है। इस बात को सुन करके तो बबाता और उसके साथी हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। तभी लुओ फैंग अपने आर्मर को पूरी ही तरीके से पहनता है और सीधा ही वाटर रीजन के डीप में एंटर करने लगता है। अभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी एनर्जी सुवो विंग्स को अपनी तरफ खींच रही होती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये खिंचाव इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मुझे अपनी डिवाइन पावर से ही इस पावर को दबाना पड़ रहा है, वरना मेरी सुवो विंग्स खुद बेखुद उधर उड़कर चली जाती। तभी लुओ फैंग एक अलग सी ही जगह पे आकर के रुकता है। उसके सामने वही लाइट बैरियर होता है जो लाइट बैरियर को क्रॉस की थी लॉर्ड जिया यू। तभी लुओ फैंग उस बैरियर को देख के कहता है कि वो चीज़ यही है, मुझे पूरा यकीन है जो भी है वो इस लाइट बैरियर के अंदर छुपी हुई है। तभी बवाता लुओ फैंग से कहती है कि इस लाइट बैरियर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा है लुओ फैंग, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर घुसना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तभी लुओ फैंग कहता है कि पहले मैं अपने डीमन स्लेयर क्लोन बॉडी को अंदर भेजकर जांच करता हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी डीमन क्लोन बॉडी को आगे की तरफ भेज देता है। उसकी डीमन क्लोन बॉडी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ के उस पहले लेयर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे करके अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सीधा ही अब वो उस लेयर के आर पार निकल जाती है। इस चीज़ को महसूस करके लुओ फैंग कहता है कि चलो मैं ठीक हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग की डीमन क्लोन बॉडी बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए अब आगे बढ़ने लगती है। लुओ फैंग पहले लेयर, दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर, पांचवें लेयर, छठवें, सातवें और अब फाइनली लुओ फैंग 8वें लेयर को क्रॉस कर लेता है और आके खड़ा हो जाता है 9वें लेयर के सामने, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि ये शायद आखिरी लेयर होनी चाहिए, 9 लेयर। तभी लुओ फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता और कहता है कि टूटते हुए स्टार कोर से निकलने वाली रोशनी वाकई सांस रोक देने वाली है। पूरे 9 लाइट बैरियर इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या सुवो विंग्स के टुकड़ों के अलावा भी अंदर कुछ और मौजूद हो सकता है?
ये कहने के साथ लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए उस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करता और कहता है कि हो सकता है वहाँ कोई और सुप्रीम ट्रेजर भी छुपा हो, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। ये कहने के साथ लुओ फैंग सीधा ही उस बैरियर के अंदर जैसे ही घुसता है उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक होते हैं। लुओ फैंग की बॉडी पहले 3 पार्ट में कटती है और फिर 1000 पार्ट में कट कर वहीं पे बिखर जाती है और लुओ फैंग की ओरिजिनल बॉडी को एक झटका लगता है। तभी बोबाता कहती है कि लुओ फैंग तुम ठीक तो हो ना? तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरी डीमन क्लोन बॉडी यूनिवर्स वेनरेबल लेवल की थी, लेकिन वो एक पल में ही मिटा दी गई। इस बार जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तुरंत अपनी इनहेट सीक्रेट डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट करूंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग फिर से अपने डीमन क्लोन को आगे भेजते हुए कहता है कि इनहेट सीक्रेट डोमेन टेक्निक, शायद उसकी मदद से मैं उस स्ट्रॉम स्लैश अटैक को पार कर सकूं। तभी लुओ फैंग की डीमन क्लोन बॉडी उस 9वें लेयर के अंदर एंटर करती है। जैसे ही उसके ऊपर स्लैश अटैक की बारिश होती है, डीमन क्लोन इनहेट सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके कुछ स्लैश अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ जाता है, मगर फिर से उसके ऊपर मल्टीपल अटैक होते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। तभी लुओ फैंग की ट्रू बॉडी कहती है कि ये सही नहीं हुआ, मेरा डोमेन भी उस शक्ति को रोक नहीं पाया, अंदर की तबाही सोच से भी परे है मेरी। तभी बोबाता कहती है कि जितना बड़ा खतरा होता है लुओ फैंग, उतना ही बड़ा खजाना भी हमें मिलता है। इस बात को सुन करके तो लुओ फैंग और बोबाता इन दोनों की ही आंखों में शैतानी चमक आ जाती है। किसी भी कीमत पे अब इन्हें वो सुप्रीम ट्रेजर चाहिए था। तभी लुओ फैंग कहता है कि जो भी चीज अंदर छुपी हुई है हो सकता है वो हाईएस्ट ऑर्डर का सुप्रीम ट्रेजर हो, इसलिए मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मैं अपने डीमन क्लोन को बार बार अंदर भेजूंगा। तभी डीमन क्लोन फिर से दोबारा जाता है और इस बार अपनी इनहेट सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके कई सारे स्लैश अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहां पे लुओ फैंग की ट्रू बॉडी कहती है कि 100 बार 1000 बार चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े, हर बार वो तुरंत मेरा डीमन क्लोन नष्ट हो जाता है, लेकिन मुझे इस बार पक्का मुझे वो ट्रेजर मिल जाएगा। तभी लुओ फैंग की डीमन क्लोन बॉडी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और उसे अपने सामने एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे मिल गया, मगर फिर से उसके ऊपर और भी ज्यादा मल्टीपल स्लैश अटैक की बारिश हो जाती है, जिसे लुओ फैंग का डीमन क्लोन रोक नहीं पाता है और वहां मारा जाता है। तभी लुओ फैंग की ट्रू बॉडी कहती है कि मैंने उस ट्रेजर को देखा, लेकिन 1 सेकंड के 10,000 हिस्से अगर किए जाए ना, सिर्फ मुझे उतना ही सेकंड उतना ही समय मिला था। तभी बोबाता कहती है कि लुओ फैंग मुझे बताओ आखिर वो क्या चीज़ थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि वो विंग्स थी, एक बेहद विशाल 2 जुड़वा विंग्स, और उनसे निकलने वाली शक्ति इतनी भयानक थी कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। तभी बोबाता कहती है कि तो इसका मतलब हमने विंग्स का एक और हिस्सा ढूंढ लिया। अभी लुओ फैंग कहता है कि नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो विंग्स साफ तौर पर हाईएस्ट लेवल सुप्रीम ट्रेजर का हिस्सा लग रही थी, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो मेरे पास जो 2 पेयर्स हैं वो भी उसी सुप्रीम ट्रेजर के कंपोनेंट हो सकते हैं। ये कहने के साथ लुओ फैंग की नज़र अपने सुवो विंग्स के ऊपर जाती है, जो कि पूरी ही तरीके से अब आइस में जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये तो आइस एंड सी डोमेन है, क्या लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी यहाँ मौजूद है? तभी हम वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को देखते हैं, जो कि पूरी के पूरी जगह को फ्रीज करने लगता है और कहता है कि ह्यूमन लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग उसे देख के कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मुझे किसी भी कीमत पर उसे उन विंग्स के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। ये कहने के साथ लुओ फैंग उन सारी ही जम रही आइस से तुरंत बचते हुए आसमान की तरफ जाता और कहता है कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट, लगता है हम दोनों हर जगह एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। अभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहता है कि मैंने अभी अपना जाल भी नहीं फेंका और तुम खुद चलकर उसमें आ गए लुओ फैंग, बल्कि मछलियां भी इतनी बेचैनी से खुद को शिकार नहीं बनने देती हैं। और रही बात तो जिंदगी की, जिंदगी तो लुओ फैंग पल भर की है। इटर्निटी एक ऐसी चीज है जो कभी हासिल नहीं की जा सकती, और स्लॉटर ही एकमात्र सच्चा रास्ता है। इसलिए मुझे यहाँ पे लुओ फैंग
तुम्हें ख़त्म करना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए ही आए हो। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद अटैक तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उस रास्ते पर गिरने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे तिरछी मुस्कान देता है और यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी लगातार अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करके पूरे ही पानी को फ्रीज करने लगता है और लुओ फैंग के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। मगर तभी लुओ फैंग वहाँ पे फ्लेम सैंड कप को समन करके एक फायर टोर्नेडो को क्रिएट करता है और पूरे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी ने यहाँ पे जितना भी बर्फ और अपना रोला जमाया था उन सब को लुओ फैंग पिघला के रख देता है और बेचारे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट का ये सी आइस डोमेन पल भर में बिखर जाता है। रह जाता है तो सिर्फ चारों ही तरफ पानी का भवंडर और उस भवंडर के बीच में खड़ा होता है लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ठीक लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को अनलेश करके अपनी जुई ही स्वॉर्ड को समन कर लेता है और लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहते हैं कि मूर्ख इंसान लुओ फैंग, मैंने जितने भी शक्तिशाली दुश्मनों का खून बहाया है उनकी संख्या उन सभी फाइटर से कहीं ज़्यादा है जिन्हें तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा होगा। तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। लुओ फैंग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता, लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट अपनी फास्ट स्पीड से लुओ फैंग के ऊपर ही अपनी स्टिक से अटैक कर देते हैं। लुओ फैंग यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को सामने ला करके उनके अटैक को होल्ड करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ लुओ फैंग छटक करके तुरंत पीछे जाके गिरता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट सच में बहुत ही ज़्यादा तेज है, मैं मुश्किल से इसके हमलों को रोक पाया हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि लॉर्ड ऑफ द रॉक को इसने इतनी आसानी से उन्हें कोने में ढकेल कैसे दिया था। तभी लुओ फैंग मिस्ट लाइट स्लैश अटैक को समन करके मल्टीपल स्लैश अटैक करने लगता है लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के ऊपर, मगर कोई भी अटैक लुओ फैंग का लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को टच नहीं कर पा रहा था। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कहता है कि तुम्हारा वो शक्तिशाली वार काफी प्रभावशाली था लुओ फैंग, और तुम्हारी ब्लेड भी असाधारण नहीं है, लेकिन तुम्हारी डिवाइन पावर का आउटपुट अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप भी सिर्फ एक अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक के स्टार तक ही सीमित है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ लुओ फैंग। ये कहने के साथ वो ब्लैक डोमेन को समन करता है, यानी कि एक ब्लैक होल को, और उसके अंदर लुओ फैंग को खींचने लगता है। मगर तभी लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करके उस डोमेन को तोड़ करके बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। मगर तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी लुओ फैंग के सामने आकर के उसे वहीं जमीन पे सप्रेस कर देता है। लुओ फैंग का एक पैर घुटनों के बल आ जाता है। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी अपने स्टिक से लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। और जैसे ही लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी अपने स्टिक से लुओ फैंग की खोपड़ी को खोलता, जैसे कि एक क्रिकेटर बैट से बॉल को कूटता है, वैसे ही हम देखते हैं कि लुओ फैंग की भी सांसें अब तेज होने लगी थी। मगर तभी स्टार टावर रिएक्ट करने लगता है और अचानक से वो स्टार टावर गोल गोल घूमते हुए रेड स्पीयर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सीधे ही जाकर के लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के पेट में घुस जाता है। लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी बेचारा अभी रेडी में ही था। एक ब्लास्ट के साथ वो उस स्पीयर के साथ बहुत ही तेजी से छटकते हुए पीछे जाने लगता है। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कहता है कि नहीं, ये स्पीयर तो पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड का है। तभी वहां पे लुओ फैंग के सामने पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड अपीयर हो जाते हैं और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी दूर जाके धमाक से गिरता है और तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी इंजरी को हील करते हुए कहता है कि पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड, आप पूरे ही यूनिवर्स में एक महान और सम्मानित व्यक्ति हैं, और फिर भी आप इस लुओ फैंग के साथ मिलकर मुझ पर घाट लगाकर हमला कर रहे हैं। क्या इसी तरह से सम्मानित वॉरियर को ह्यूमन रेस अपना गौरव कहती है? तभी वहां पे पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की तरह बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं जिसकी मदद करना चाहूँ उसकी मदद मैं करता हूँ।
तुम्हें इससे क्या लेना देना। अभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहता है कि आखिर ये लुओ फैंग का बच्चा है कौन जिसकी मदद पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड कर रहे हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मैं पूरे यूनिवर्स की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। अभी वहां पे लुओ फैंग आई एम द यूनिवर्स डोमेन को समन करके लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट को उसके अंदर कैप्चर कर लेता है और पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड से कहता है कि ब्लड क्लाउड इसके साथ और समय बर्बाद मत करो, आओ मिलकर इसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही अब एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे ब्लड क्लाउड हामी भरते हैं। तभी लुओ फैंग वहाँ पे अपनी पावर को अनलेश करके गोल्डन किंगडम डोमेन को समन करता है और सू विंग्स को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट करने के साथ साथ लुओ फैंग वहाँ पे फ्लेम सैंड कप को भी एक्टिवेट कर देता है और साथ में लुओ फैंग फिर से अपने मिनीच्योर यूनिवर्स को भी एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है। ये कहने के साथ लुओ फैंग पैलेस मास्टर ब्लड क्लाउड के साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत ही तेजी से एक साथ आगे बढ़ने लगता है लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट की जान लेने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।